प्रश्न किया, जो अशक्त हैं वो भगवान को कैसे प्राप्त करें? श्रवणादित्र के शक्तो लिंगम वेरंच शांकरम संस्थाप्य नित्यम अभ्यर्च्य करे संसार सागरम। अब कहते हैं कि जो मानव अशक्त है, जो श्रवण कीर्तन और मनन करने में, चिंतन करने में अशक्त है, उनके लिए भगवान ने सुंदर एक व्यवस्था बनाई। वो भगवान के स्वरूप की पूजा करे। लिंगम वेरंच शांकरम, भगवान शंकर के लिंग की पूजा करे, शिवलिंग की पूजा करे, अथवा वेरम मूर्ति की पूजा करे। कई लोग ऐसे होते हैं वो पूजा तो करते हैं, लेकिन वो उनको कहो कि भगवान की कथा सुन लो तो कथा सुनने में उनकी रुचि नहीं होती। पूजा पूरी करेंगे लेकिन कथा की रुचि नहीं है। कईयों को बोलो कि भगवान का कुछ जप करो, तप करो, पाठ करो, वो नहीं करेंगे, परंतु हाँ पूजा कर लेंगे। पूजा नित्य कर्म की तरह करते हैं, वो भी अशक्त हैं। कहा यदि आप भगवान का श्रवण कीर्तन मनन नहीं कर सकते तो शिवलिंग की पूजा करो। शिवलिंग की पूजा करने से बिना जप किए, बिना तप किए भी केवल शिवलिंग की पूजा के प्रभाव से आपको शिव पद की प्राप्ति हो जाएगी। और भगवान शंकर को ही पूजा करने के दो स्वरूप हैं। कौन कौन सा? लिंगम वेरम च शांकरम। जा तो लिंग में पूजा करो, शिवलिंग में पूजा करो, अथवा वेरम, वेर बोलते हैं, वेरम मैंने मूर्ति, मूर्ति पूजा को क्या बोला? वेर, और लिंग को शिवलिंग बोला। अब ये जो वेर शब्द है ना, अब मैं कई बार सोचता था कि भगवान को बेर क्यों चढ़ाते? बेर, जब शिवरात्रि आती है तो सबसे ज्यादा फल कौन सा चढ़ाते हैं? बेर। हल हो सकता है उसका एक कारण ये भी रहा हो कि भगवान के शिव की मूर्ति को बेर कहते हैं। जैसे शिवलिंग को क्या कहते हैं? शिवलिंग, सब पता सबको। वैसे ही भगवान शिव की मूर्ति को क्या कहते हैं? बेर। तो लिंगम बेरम च शांकरम, तो बेर है वो, इसलिए बेर चढ़ाते हो, क्या पता। हालांकि आयुर्वेद में इसका एक तर्क मिला कि भगवान शंकर को जब शिव पूजा का आगे विधान आएगा, शायद उसमें ये भाव निकल आए कि भगवान शंकर को हम बेर क्यों चढ़ाते? अन्य देवताओं को आप कभी बेर का भोग नहीं लगाते होंगे। अन्य देवताओं को बेर का भोग बहुत कम लगता है तो हम अपने भाव से लगा देते हैं कि आजकल बेर आए हैं तो ऋतु फल है, लगा दो। लेकिन वस्तुतः अन्य देवी देवताओं को बेर के भोग का वर्णन नहीं है। शंकर भगवान को बेर का फल चढ़ता है। उसका एक कारण ये मिला आयुर्वेद में कि धात्री फलम सदा पथ्यम कुपथ्यम बदरी फलम। एक सूक्ति आती है, आपको सुनाया था? वो तो इसलिए खुश हो रहे। उनके यहाँ महामृत्युंजय का पाठ हुआ था तो ये प्रसंग उठा कि भगवान शंकर को बेर क्यों चढ़ाते हैं, जबकि आयुर्वेद कह रहा है कि धात्री फलम सदा पथ्यम कुपथ्यम बदरी फलम। जो धात्री फल है, धात्री फल मैंने आंवला, आंवले का जो फल है वो सदा पथ्य होता है। पथ्य मैंने पचने वाला, सुपाच्य, सुपथ्य है। वो कभी भी आप खाओ, किसी भी मौसम में खाओ, आपका भला ही करेगा, बुरा। उसको आंवला बना लो, आंवले का जो फल है उसको मुरब्बा बना लो, उसका अचार बना लो, उसकी कैंडी टॉफी बना लो, उसको कच्चा खा लो, उसको उबाल के खा लो। किसी भी तरीके से आप आंवला खाओ, आपका लाभ ही होगा, हानि नहीं होगी। धात्री फलम सदा पथ्यम। और दूसरा बताया बेर, बेर को संस्कृत में बदरी फल कहते हैं। कुपथ्यम बदरी फलम, और बदरी का फल, बेर का फल कुपथ्य होता है।
कुपथ्य, कुपाच्य होता है, सुपाच्य नहीं है, कुपाच्य है। ये पचता नहीं है जल्दी। आप खाओ, 2 बेर खाओ ना, खांसी हो जाएगी, गला सूख जाएगा। बेर खाने से क्या होता है? गला सूखता है, खांसी होती है। खा के अनुभव करना कभी। आजकल के बेर भी इतने इतने मोटे आते हैं, पहले तो छोटे ही होते हैं। अच्छा, अन्य जितने भी फल है उनमें सब में बताया जाता है इसमें ये विटामिन, उसमें वो विटामिन। सेब खाओगे, जो प्रतिदिन 1 सेब खाएगा उसको कभी डॉक्टर का मुख नहीं देखना पड़ता। और सेब खाने से कितनी दिल की बीमारियां सब दूर रहती हैं, सब सुपाच्य है। जितने आप फौजी देखोगे वो हमेशा स्टेशनों पे केले खाते ही मिलेंगे आपको। केला खाना, प्रोटीन मिलता है। सब फलों में अलग अलग विटामिन, प्रोटीन सब बताया गया, लेकिन बद्री फल में, बेर के फल में कुछ नहीं बताया। तो इसलिए तो कुपथ्य है वो। अब चाहे अपना व्यापार बढ़ाने के लिए व्हाट्सएप में एक बना करके मैसेज डाल दो कि बेर खाने से ये होगा। तो अब ये बद्री फल है कुपथ्य। भगवान भोलेनाथ किस चीजों को स्वीकार करते हैं जो हम लोगों के लिए ज्यादा फायदे वाली नहीं है। भांग, हालांकि हमारे द्विवेदी जी तो इस मत के हैं कि भांग में बहुत तत्व है। लोगों ने इसका अर्थ गलत ले लिया और वास्तविकता सही भी यही है। अमेरिका जैसे पेटेंट लेके बैठे हुए हैं और हम उसको सिर्फ एक नशा मान करके बैठ गए। लेकिन अतिशय मात्रा गलत। भांग, धतूरा, आक, ये सब कुछ जो मनुष्य के लिए हितकर नहीं है अधिक मात्रा में, वो भगवान भोलेनाथ कहते हैं मुझे अर्पण कर दो। और फलों में भी भगवान ने किस फल को मांग लिया? बेर को। वो कुपथ्य है, मनुष्य को ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान भोलेनाथ कहते हैं हम तो जहर पीने वाले हैं, हमें चढ़ा दो, हम स्वीकार कर लेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। बेर शब्द से ऐसा निकला कि शायद बेर इसलिए भी चढ़ाते हो, बाकी तो प्रभु जानते हैं। यहाँ सूत जी कहते हैं जो अशक्त हैं वो लिंग की पूजा करें अथवा बेर की पूजा करें।